स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हमने आपके लिए जो सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है सॉइल मैकेनिक्स की, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कंप्लीट करा था, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी था, जिसमें हम लोगों ने ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी को बड़े अच्छे तरीके से देखा था। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स के लिए हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की रेंज रहती है उसको देखा, उसके फॉर्मूलेस वगैरह देखे, और उसके बाद में हमने उसका एक MCQ भी सॉल्व करा जो हमारे एग्जाम्स में आया हुआ था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उसकी अगले वाली जो प्रॉपर्टीज़ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं किसकी, सॉइल की। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रिलेटिव डेंसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रिलेटिव डेंसिटी का एक और नाम है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑल्सो नोन एज, इसको डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। कहीं पे आपको रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स लिखा हुआ मिलता है तो ये दोनों क्या हैं, सेम चीज़ें हैं। डेंसिटी इंडेक्स भी इसी को बोला जाता है। अब इसको किससे डिनोट करते हैं ये देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको डिनोट किससे करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं किसके साथ, ID के साथ। यहाँ पे इसका सिंबल क्या रहता है हमारा, ID के साथ हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को डिनोट करते हैं। जहाँ यहाँ पे इसका क्या डेंसिटी इंडेक्स है, तो यहाँ पे इसको हम लोग किसके साथ बोल सकते हैं, DR के साथ भी बोल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी है ना, तो DR। तो ये इसके सिंबल्स हो गए जिसके साथ हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेसिकली, और हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। तो जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है या डेंसिटी इंडेक्स है, ये हमें क्या बताता है यहाँ पे, ये बताता है हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस के बारे में। डिग्री ऑफ डेंसनेस, ये डिग्री ऑफ डेंसनेस बताता है इन, तो यहाँ पे मैं वर्ड लिखने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स में। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म क्या हो गया, इसी चीज़ को मैं आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे। तो ये क्या बताता है हमें, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो सॉइल, सॉइल की डिग्री ऑफ डेंसनेस, सॉइल की डिग्री ऑफ डेंसनेस इन एब्सोल्यूट टर्म में। एब्सोल्यूट टर्म में। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे, एक चीज़ तो क्लियर हो गई आपको, क्लियर हो गई होगी आपको, क्या, डिग्री ऑफ डेंसनेस। क्योंकि इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ बात कर चुका हूँ, जब हमने बॉयड रेशियो पढ़ा था, या जब आपको अगर याद होगा तो जब हमने ड्राई यूनिट वेट पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था, गामा डी के टाइम भी बताया था डेंसनेस क्या होती है, और यह बॉयड रेशियो पढ़ा था तब भी मैंने बताया था डेंसनेस क्या होती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या है, डिग्री ऑफ डेंसनेस तो हमें को क्या बताता है, बॉयड रेशियो भी बताता है, गामा डी भी हमने देखा कि वो भी हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस बताता है, फिर हमें यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी पढ़ने की ज़रूरत क्या है, और ये एब्सोल्यूट टर्म क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो चीज़ों को देखने वाले हैं, किसको, फर्स्ट रिलेटिव, रिलेटिव टर्म, दूसरा एब्सोल्यूट टर्म। किसके लिए, डिग्री ऑफ डेंसनेस के लिए, डिग्री ऑफ डेंसनेस
क्या देखेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ डेंसनेस देखेंगे किस में, रिलेटिव टर्म में और एब्सोल्यूट टर्म में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि ये हमारी बॉयड रेशियो है, बॉयड रेशियो किसे डिनोट करते हैं, ई के साथ, और ये हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड था, ये हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस बताता है किसमें, रिलेटिव टर्म में। लेकिन जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा आई डी है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई डी हो गया, जहाँ हमारा क्या है, डी आर यू है, रिलेटिव डेंसिटी या डिग्री ऑफ, हमारे पास डेंसिटी इंडेक्स है या डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोल सकते हैं इसको, तो ये हमें बताता है एब्सोल्यूट टर्म में। अब आपके माइंड में एक और क्यूरियोसिटी आ गई होगी कि यहाँ पे हमें क्या है कि आप बता रहे हो कि डिग्री ऑफ डेंसनेस जो है, बॉयड रेशियो, और जो हमारा ड्राई यूनिट वेट है, ये हमें रिलेटिव टर्म में बताता है, और आईडी जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी, ये हमें किस में बताता है, ये एब्सोल्यूट टर्म में बताता है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग लेंगे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्या लेने वाला हूँ, एग्जाम्पल लेने वाला हूँ एक। तो हम इसको किससे समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे बढ़िया से। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कोई सैंपल ले लेंगे दो सॉइल के। मान लेते हैं हमने एक सैंपल ये वाला ले लिया सॉइल का, और एक सैंपल मैंने ये ले लिया सॉइल का। दोनों सैंपल का वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इसकी बात हो रही है वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम कितना है, बी वॉल्यूम है, और इसका भी वॉल्यूम बी है। अगर हमें कभी भी किसी भी सैंपल को कंपेयर करना हो, किन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, तो उनकी हमें क्या है, बेस को कांस्टेंट रखना पड़ता है, किसी एक चीज़ को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमने माना कि ये हमारा सैंपल 1 है, इसके बीच में मैं 1 लिख रहा हूँ, और इसके बीच में मैं 2 लिख रहा हूँ। ये क्या है, हमारे सैंपल्स हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के आगे सैंपल्स हैं। जो हमारे सैंपल्स हैं कौन कौन से, 1 और 2, इन दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम क्या है इन दोनों का, सेम वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है, बी इनका सेम वॉल्यूम है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनकी वर्ड रेशियो होगी, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यूनिट वेट होगा। तो जब भी आपको पता है कि जब हमें बॉयड रेशियो की बात करते थे, या हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग बात करते थे किसकी, गामा डी की बात करते थे, यूनिट डी की, गामा, इसको गामा डी बोलते थे हम लोग। तो वहाँ पे हम क्या फाइन करते थे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा, मैंने बोल दिया यहाँ पे गामा डी जो है 1, और ये क्या है, गामा डी 2, यहाँ पे ये चीज़ हमारे सामने है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या हमारा जो डिग्री ऑफ डेंसनेस ई है, ये E1 है, ये E2 है। तो यहाँ पे अगर हम ये बोलते हैं कि जो हमारी बॉयड रेशियो है वो किसकी ज़्यादा है, 2 की ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बॉयड रेशियो 2 की ज़्यादा है हमारे पास, तो आपको पता है बॉयड रेशियो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, हमारे डेंसनेस के साथ। इसका मतलब डेंसनेस जो है सैंपल 1 की ज़्यादा होगी, तो गामा डी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूँ, तो नोट करके आप भी करिए इसको पहले। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नोट में लिख रहा हूँ ये चीज़, डेंसनेस डेंसनेस की यहाँ पे हम लोग नोट लिख रहे हैं। डेंसनेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गामा डी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के। अगर किसी चीज़ की बॉयड रेशियो ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसनेस कम होगी। मैंने बोला यहाँ पे कि सैंपल 2 की क्या बॉयड रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब सैंपल 1 की डेंसनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसका गामा डी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिए, डेंसनेस जो होता है, तो यहाँ पे मैं बढ़िया से लिख देता हूँ आपके लिए, तीनों को ही लिख देता हूँ यहाँ पे। डेंसनेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, गामा डी के। उसके बाद में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है गामा, यहाँ पे हमारा बॉयड रेशियो के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई डी के। ये हमारा यहाँ पे क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन दोनों से हम ये बोल सकते हैं, ये किसके सैंपल हैं, सॉइल के सैंपल हैं, हमारा सॉइल सैंपल्स हैं। हम बोल सकते हैं ये हमारा सॉइल 1 जो है हमारी इज मोर डेंस,
मोर डेंस देन, बस 1 मिनट में ना अब आपको क्लियर हो जाएगा कि आईडी और इसमें डिफरेंस क्या है रिलेटिव डेंसिटी में, रिलेटिव टर्म में और एब्सोल्यूट टर्म में। देन 2, सॉइल 1 इज मोर डेंस देन 2। जो हमारी सॉइल 1 है वो ज़्यादा डेंस है सॉइल 2 से। ये कैसे पता चला हमें? इससे पता चला, ये वाला जो हमारी चीज़ थी इससे पता चला, क्योंकि डेंसनेस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गामा डी के। हमने माना यहाँ पे कि गामा डी 1 का ज़्यादा आ रहा है हमारे पास और बॉयड रेशियो 2 की ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि सॉइल 1 है हमारी जो वो मोर डेंस है। अब आप यहाँ से ये चीज़ बता सकते हैं मुझे कि कितनी ज़्यादा है? ऐसा कोई है आपके पास पता करने का? अभी तक का जो हमने पढ़ा है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बॉयड रेशियो के बारे में या यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के बारे में, तो मैंने सिर्फ आपको यही बताया था कि हम लोग सिर्फ ये बता सकते हैं 2 सैंपल के बीच में कौन सा ज़्यादा डेंस है और कौन सा कम है। हम ये बिल्कुल नहीं बता सकते कि कितना है। अब ये जो कितना है ना, ये कौन बताएगा? हमें आईडी बताएगा। तो एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अब मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, तो बढ़िया से लिखेगा। यहाँ पे मैं क्या चीज़ लिखवा रहा हूँ आपको? रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म में सॉइल 1 इज मोर डेंस देन सॉइल 2। रिलेटिव टर्म क्या बताता है? रिलेटिव टर्म में सॉइल 1 इज मोर डेंस देन सॉइल 2, और एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम बात करेंगे तो जब हम एब्सोल्यूट टर्म की बात करेंगे तो ये हमें, इससे हमें क्या पता चलेगा? एब्सोल्यूट टर्म में कितनी कितनी डेंस है सॉइल 1 सॉइल 2 से। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? जब हम बात करेंगे रिलेटिव टर्म में, तो रिलेटिव टर्म में हम सिर्फ ये बोल सकते हैं सॉइल 1 इज मोर डेंस देन सॉइल 2। और जब हम एब्सोल्यूट टर्म की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट टर्म में हम ये बताएंगे कि वो कितनी डेंस है। ठीक है, मतलब जो हमारी सॉइल है, सॉइल का सैंपल है, वो कितना डेंस है किससे? हमारा जो है, जो हमारा सॉइल का सैंपल है वो कितना ज़्यादा डेंस है दूसरे सैंपल से। तो ये हमें क्या बताएगा? एब्सोल्यूट टर्म में बताएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हमारा जो गामा डी है, यहाँ से हम अगर कंक्लूज़न लिखते हैं यहाँ पे, तो कंक्लूज़न में यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको। मेन ये वाली जो स्लाइड है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कंक्लूज़न वाली जो है। कंक्लूज़न क्या निकल के आया कि डिग्री ऑफ डेंसनेस की अगर हम बात करें, अगर ये वाली स्लाइड आपको याद है तो आपको सब कुछ याद है। जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। डिग्री ऑफ डेंसनेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डिग्री ऑफ डेंसनेस क्या बताता है हमें? डिग्री ऑफ डेंसनेस कौन कौन बताता है हमें? यहाँ पे गामा डी एंड एक तरफ क्या है ई और एक तरफ है आई डी। जे रिलेटिव टर्म में, जे एब्सोल्यूट टर्म में। एब्सोल्यूट टर्म में। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि रिलेटिव टर्म क्या होता है, एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है। रिलेटिव टर्म में सॉइल 1 जो है मोर डेंस है सॉइल 2 से, और एब्सोल्यूट में कितनी डेंस है ये हमें पता चलेगा किससे? आईडी से पता चलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो
ऑर्डर भी याद रखिए। डेंसनेस ये होता है, डेंसनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आईडी के, डायरेक्टली होता है किसके, गामा डी के, और इन्वर्सली होता है किसके, बॉयड रेशियो के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कितनी डेंस है, और रिलेटिव सॉइल 1 मोर डेंस देन सॉइल 2। तो इसमें हम क्या देखेंगे, कितनी डेंस है। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डिग्री ऑफ डेंसनेस हमें जो बताने वाले, यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर निकल के आ गए अभी तक। एक गामा डी, एक हमारे पास हमारी जो बॉयड रेशियो है, एक हमारे पास अपना रिलेटिव डेंसिटी। बॉयड रेशियो और ये हमारा बल्क, हमारा जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ड्राई यूनिट वेट है, ये दोनों हमें रिलेटिव टर्म में बताते हैं। ये हमें ये नहीं बताते कि हमारी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। हमें ये बताते हैं सिर्फ कि साइल से सैंपल का कंपैरिजन बता सकते हैं कि सैंपल 1 मोर डेंस है। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में जब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी में, तो ये हमें ये भी बताएगा कि सैंपल 1 जो डेंस है सैंपल 2 से वो कितना ज़्यादा डेंस है। तो ये हमें कौन बताएगा, रिलेटिव डेंसिटी बताएगा। तो अभी हमें ये क्लियर हो चुका है कि हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग रिलेटिव डेंसिटी को इसलिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत पड़ी हमें कि हमें ये बताना है कि हमारा जो सैंपल है वो कितना डेंस है उससे ज़्यादा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये हमारा है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, relative density is not used for cohesive soil। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग कोहेसिव सॉइल्स में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों यूज़ नहीं करते हैं कोहेसिव सॉइल में? जो कोहेसिव सॉइल होती है इसमें क्या होगा, कोहिजन होगा। जो इसके पार्टिकल होंगे उनमें क्या होता है, कोहिजन होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे क्ले हो गया, क्ले इसकी एग्जाम्पल हो गया। फाइन ग्रेन सॉइल जो भी होती हैं तो ये इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगी। तो इनमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। देखो बेसिकली बॉयड रेशियो कब होंगी हमारी, देखो बॉयड रेशियो कब होती है, जब कोई सॉइल हमारी किस स्टेट में होगी, लूजर स्टेट में होगी। लूजर स्टेट मतलब जब हमारे पास कोई सॉइल का सैंपल है, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये सॉइल का सैंपल है, अगर सॉइल हमारी क्या होगी, कम्पैक्ट होगी, या हम बोल सकते हैं कि डेंस होगी, तो उसमें क्या होगी, बॉयड्स क्या होंगी। अगर सॉइल डेंस, बॉयड्स कम, इस केस में क्या होगा, कम होंगी। और अगर हमारे पास सॉइल क्या होगी, अगर हमारी जो सॉइल है, ये मैं सॉइल यहाँ पे आपके लिए ऐसे बना रहा हूँ, अगर सॉइल हमारी क्या होगी, लूज होगी, तो बॉयड्स क्या होंगी, बॉयड्स ज़्यादा होंगी। तो जब हमारी सॉइल लूज होगी, लूजर स्टेट में होती है, तो उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है, किसमें, कोहेसिव सॉइल में। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है वो हमें सही से रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी को कोहेसिव सॉइल के एनालिसिस में यूज़ नहीं करते हैं। उसके लिए हम लोग अलग से एक पैरामीटर पढ़ेंगे। जब हम लोगों को कोहेसिव सॉइल की अगर हमें डिग्री ऑफ डेंसनेस फाइंड करनी होगी तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से एक पैरामीटर पढ़ेंगे। अभी जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी है ये सिर्फ और सिर्फ हमें नॉन कोहेसिव सॉइल की एनालिसिस में यूज़ होता है। नॉन कोहेसिव सॉइल में कौन से आ गए, जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल्स हो गई, तो इनके एनालिसिस में हम लोग, अगर हमें इन सॉइल्स की ये फाइंड करना है कि कौन सी सॉइल जो है ज़्यादा डेंस है और कितनी डेंस है,
कौन सी ज़्यादा डेंस है ये तो हमें कौन बता देगा, हमें यूनिट वेट, हमारा जो ड्राई यूनिट वेट है और हमारी जो वॉइड रेशियो उससे भी पता चल जाएगा। लेकिन हमारी जो सॉइल के सैंपल आएंगे हमारे पास, मान लो 1 जो है वो मोर डेंस निकल के आता है, तो कितना ज़्यादा डेंस है वो 2 से, तो ये हमें कौन बता देगा, हमें यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी बता देगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, आगे हम लोग ये देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी को। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है आईडी को आईडी इक्वल टू किसके बराबर होता है जी, ई मैक्स माइनस ई एन डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ये क्या है हमारे, इससे हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं अपनी, इससे हम लोग फाइंड करने वाले हैं हमारी रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे ई क्या है, ये तो वॉइड रेशियो है। ई क्या होती है हमारी, वॉइड रेशियो होती है। वॉइड रेशियो का आप सबको पता है कि वॉइड रेशियो क्या होती है। वॉइड रेशियो हमें ये बताती है कि हमारी सॉइल्स में कितनी वॉइड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। लेकिन यहाँ पे अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ई मैक्स क्या है, ई मिनिमम क्या है और ई एन क्या है। तो पहले हम इनको देखते हैं। ई मैक्स क्या होगा, ई मैक्स मतलब वॉइड्स क्या होंगी, मैक्सिमम होंगी। तो आप खुद बताइए मुझे कि हमारी सॉइल में जो वॉइड्स हैं वो मैक्सिमम कब होंगी। वॉइड्स अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारी सॉइल क्या होगी, लूजर स्टेट में होगी, लूजर स्टेट में होगी तब वॉइड्स क्या होंगी, हमारी मैक्सिमम होगी। तो ई मैक्सिमम का, ई मैक्स का मतलब क्या हो गया, वॉइड रेशियो इन लूजर स्टेट। अब यहाँ पे ई मिनिमम की बात करते हैं। तो ई मिनिमम कब होंगी, वॉइड रेशियो कम कब होंगी, कम, या इसको आप क्या बोल सकते हो, लेस। तो ये कब होंगी, जब हमारी सॉइल क्या होगी, डेंस होगी। सॉइल डेंस होगी तो उसमें क्या होगा, वॉइड रेशियो कम होंगी। ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर सॉइल डेंस होगी तो यहाँ पे जो वॉइड्स के बीच होंगी बिल्कुल कम वॉइड्स होंगी। इस तरीके से जब पढ़ाया था मैंने बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा वॉइड रेशियो क्या होगी, ई मिनिमम क्या होगा, वॉइड रेशियो किसकी, इन डेंसेस्ट स्टेट। और ई एन क्या है, जब हमारी नॉर्मल सॉइल होती है, ठीक है, नेचुरल सॉइल की अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारी, ऐसे आप बाहर जाओगे तो आपको जो सॉइल जिस कंडीशन में मिलेगी वो क्या, उसकी नेचुरल कंडीशन है, ठीक है। तो वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट, वॉइड रेशियो इन नेचुरल स्टेट। इस कंडीशन में हमारी जो सॉइल रहती है, अब देखो लूजर स्टेट कब होगी, जब उसकी वॉइड्स में क्या होगा, सॉइल की वॉइड्स जब क्या होंगी, बहुत, जब हमारी सॉइल क्या होती है, लूज होती है, जब हमारी वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है, तब क्या होगी, हमारी सॉइल क्या होगी, लूज होगी। तो ई तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ई मिनिमम क्या होगा, हमारी सारी की सारी वॉइड्स क्या होंगी, भरी हुई होंगी, तो तब क्या होगी, सॉइल हमारी क्या होगी, डेंस होगी। तो वॉइड रेशियो क्या होगी, तब डेंसेस्ट स्टेट में होती है हमारी। तो ई क्या होंगी, वॉइड्स रेशियो क्या होंगी, बहुत ही कम वॉइड्स होंगी हमारी सॉइल में, तब ई मिनिमम होगा। और ई एन हो गया वॉइड रेशियो जब हमारी नेचुरल स्टेट में सॉइल होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं रेंज। रेंज कैसे देखेंगे, वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास फॉर्मूला होता था, हम फॉर्मूले से कंडीशन बनाते थे। यहाँ से हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, ई एन की मदद से हम लोग रेंज निकालेंगे। अब आप मुझे बताइए कि जो हमारी वॉइड रेशियो नेचुरल स्टेट में है, ठीक है, ये कभी ई मैक्स के बराबर हो सकती है, ठीक है। और अगर ये ई मैक्स के बराबर होगी तब उस केस में हमारी आईडी की वैल्यू क्या आएगी, और स्टेट कौन सी होगी। ये हमें यहाँ पे देखना है। अब देखो यहाँ पे ये वॉइड रेशियो किस में, नेचुरल स्टेट में है। मैंने ये माना कि जो हमारी नेचुरल स्टेट में सॉइल है
उसमें क्या हो गई, तब हम जब हमारी बॉयड के जो हमारी नेचुरल स्टेट में बॉयड रेशियो है, अगर वो किसके बराबर हो जाए, ई मैक्स के बराबर हो जाए, ई मैक्स के बराबर हो जाए, मतलब उसमें क्या हो जाए हमारी वो क्या सॉइल किस में आ जाए, वो लूजेस्ट स्टेट में आ जाए। कौन सी किस स्टेज में आ जाए, लूजेस्ट, ये किस किस में आ जाए हमारे पास, लूजर स्टेट में आ जाए। यहाँ पे 1 सेकेंड लाइट गई है यहाँ पे, तो अगर ये लूजर स्टेट में आती है हमारे पास, तो ये अगर लूजर स्टेट में रहती है हमारे पास, तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर तो तब क्या होगा हमारे पास, ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, क्या चीज़ बोल सकते हैं, हमें ये चीज़ समझ आई यहाँ से कि अगर हमारी जो बॉयड रेशियो नेचुरल स्टेट में है वो ई मैक्स के बराबर हो जाती है। ई मैक्स के बराबर मतलब कि सारी उसमें बॉयड्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, लूजर स्टेट में, बॉयड रेशियो लूजर स्टेट, साइड की स्टेट में लूजर स्टेट में है, तब हमारा क्या होगा, आई डी की वैल्यू क्या आएगा, ई एन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई मैक्स के बराबर हो जाएगी। ई मैक्स माइनस ई मैक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आई डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आई डी इस केस में क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास जीरो निकल के आ जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। अब दूसरा क्या केस पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे जो हमारा ई एन है ये किसके बराबर हो सकता है, ई मिनिमम के बराबर हो सकता है। मतलब हमारी सॉइल्स में जितनी भी बॉइड्स हैं, ठीक है, वो किस स्टेट में है, डेंसेस्ट स्टेट में है। डेंसेस्ट स्टेट में है तो क्या होगा यहाँ पे, ई एन किसके बराबर हो गया, यहाँ पे ई मिनिमम के बराबर हो गया। तो यहाँ पे ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो नीचे क्या है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, दोनों आपस में कट जाएंगे और आई डी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। और इस टाइम पे हमारी स्टेट कौन सी हो जाएगी, हमारी जो ई एन की वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, डेंसेस्ट स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हमारी जो हमारी नेचुरल स्टेट है, कि बॉयड रेशियो की जो नेचुरल स्टेट है, जब वो किस में चली जाती है, जब वो क्या हो जाएगी, हमारी ई मैक्स के बराबर हो जाएगी। मान लो कि बॉयड रेशियो किस में हो जाएंगी, लूजर स्टेट में आ जाएंगी। जब हमारी सॉइल क्या होगी, बिल्कुल लूज होगी, ठीक है, लूजर स्टेट में होगी, तब ई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बॉयड तब क्या होंगी, जब सॉइल बिल्कुल लूज होगी तो बॉयड्स मैक्सिमम होंगी उसमें, तब आई डी की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, जीरो निकल के आ जाती है। और जब हमारे पास क्या होता है, ई एन जो है हमारी जो नेचुरल स्टेट है सॉइल की, तो जब क्या होता है उसमें बॉइड्स क्या हो जाती हैं, बिल्कुल मिनिमम हो जाती हैं। अगर मिनिमम बॉइड्स होंगी उसमें तो तब हमारी स्टेट क्या होगी, सॉइल किस कंडीशन में होगी, डेंसेस्ट कंडीशन में होगी। तो उस केस में आईडी की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं हमारा जो आईडी है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू होता है किसके, जीरो के, या लेस देन होता है या इक्वल टू होता है 1 के। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, 0 1। इसी चीज़ को एक और तरीके से बोल सकते हैं, क्या, तीनों लिख रहा हूँ मैं आपके लिए यहाँ पे, आई डी 0%, 100%। तो ये हमारे पास रेंज निकल के आ जाएगी आईडी की। ये कहाँ से होती है, 0 से 1 तक होती है। ये हमारा क्या है कि जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है वो सॉइल में 0 भी हो सकती है और रिलेटिव डेंसिटी सॉइल में 100% भी हो सकती है। इस चीज़ का अब आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने कैसे प्रूव करा, हमने क्या करा, बॉयड रेशियो ले ली हमारी नेचुरल स्टेट में। एक केस में हमने मान लिया कि जो नेचुरल स्टेट में हमारी बॉयड रेशियो है वो पूरी की पूरी क्या है, जो हमारी सॉइल है वो लूजर स्टेट में है। लूजर स्टेट में है तो इसका मतलब उस सॉइल में क्या होगी, बहुत सारी बॉयड्स हमें मिलेंगी। तब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, ई एन की जगह पे यहाँ पे पुट कर दीजिए उस टाइम आप क्या, ई मैक्स पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई मैक्स माइनस ई मैक्स 0 हो जाएगा। अब हमने दूसरे केस में देखा कि जो हमारी नेचुरल स्टेट में सॉइल है अगर वो क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है। अगर वो सॉइल क्या है, डेंस है बिल्कुल, तो उसमें बॉयड क्या होंगी, मिनिमम होंगी। बॉयड मिनिमम होंगी तो ई एन किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ई मिनिमम के बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, नीचे भी ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, दोनों अगर काटेंगे तो क्या 1 के बराबर आ जाएंगे। तो ये आई की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से हमने ये रेंज फाइंड कर ली, क्या होती है, जो 0 to 1 के बीच में होती है, और 0 और 1 भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें। अब यहाँ से हम देखेंगे, रेंज की हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग बोल सकते हैं, अगर हमारी आईडी की वैल्यू निकल के आती है उसकी एक रेंज बनाते हैं हम लोग। उस रेंज के बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारी सॉइल लूज है, मीडियम लूज है, डेंस है या वेरी डेंस है। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता था कि हमें बॉयड रेशियो
और जो हमारा ड्राई यूनिट वेट है वो ये बताता है कि सॉइल मोर डेंस है या लेस डेंस है। अब हम ये प्रॉपर बता पाएंगे कि सॉइल कितनी डेंस है, कितनी लूज़ है, मीडियम में कैसी है, तो ये सब हम किससे देखेंगे, इस टेबल से देखेंगे। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से हम क्या देखने वाले हैं, एक तरफ लिखेंगे हम लोग अपना आईडी, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन, तो इसको लिखते हैं। अगर हमारी आईडी की वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है लेस देन 15, उसके बाद में वो निकल के आती है 15 टू 35 के बीच में, फिर 35 टू 65 के बीच में, उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 65 टू 85 के बीच में, और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फाइनली 85 से ज़्यादा निकल के आती है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, क्लासीफाई कर रखा है हमारी सॉइल को। अगर हमारी आईडी की वैल्यू लेस देन 15 निकल के आती है तो हम क्या बोलेंगे, ये सॉइल हमारी किस कंडीशन में है, वेरी लूज, बहुत ही लूज सॉइल है हमारी। वेरी लूज मतलब वर्ड रेशियो क्या होंगी, ई क्या है उस केस में मैक्सिमम है। अब यहाँ पे क्या है, अगर 15 टू 35 निकल के आती है तो ये क्या है, लूज सॉइल है। अब इसका आपको ध्यान में रखना है, पेपर में यही पूछा जाएगा आपको कि बता, अगर आईडी की वैल्यू 0 टू, अगर आईडी की वैल्यू 30 है तो बताइए हमारी सॉइल किस कंडीशन में है, तो लूज कंडीशन में है आपकी सॉइल। या आपको एमसीक्यू के तौर पे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या आपको क्या पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल के फॉर्म में बना के पूछा जा सकता है। आपको वैल्यू दे दी जाएंगी, जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी करवाता हूँ तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 टू अगर 65 है तो क्या होगी, मीडियम होगी। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ 65 टू 85 है तो ये मीडियम डेंस होगी। तो 65 टू 85 में क्या होगी, डेंस होगी। और अगर 85 से ज़्यादा है तो क्या होगी, वेरी डेंस होगी। तो ये होगी हमारे पास टेबल निकल के आ गया। इस टेबल को आपने क्या करना है, अपने माइंड में ना स्टोर कर लेना है, फिट कर लो पूरा, बढ़िया से फिट कर लो इसको। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये टेबल आपको अपने बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना है, याद कर लेना है पूरा, जैसे भी कर सकते हैं आप इसको, तो पूरा अपने माइंड में फिट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन एक। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें बॉयड रेशियो दे रखी है। बॉयड रेशियो इन डेंस स्टेट, बॉयड रेशियो दे रखी है हमें डेंस स्टेट में। जो हमारे बॉयड रेशियो दे रखी है डेंस स्टेट में वो कितनी दे रखी है, 0.2 दे रखी है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, फिर हमें बॉयड रेशियो दे रखी है लूज स्टेट में। क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ और रहेगी, ऐसे रहेगा बिल्कुल आपके लिए, द बॉयड रेशियो ऑफ द डेंसेस्ट लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट आर एस फॉलोज। उसके बाद में वो पूछा जाएगा फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी। इस तरीके से मैं यहाँ पे बढ़िया से आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ चीज़ें। क्वेश्चन तो आप खुद लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करने होंगे तो यहाँ पे हम लोग भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। तो आप मुझे बोल दीजिएगा कि हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो लूजर स्टेट में कितनी है, 0.6 है। और वर्ड रेशियो किस में, वर्ड रेशियो इन नेचुरल स्टेट। नेचुरल स्टेट में कितनी है, नेचुरल स्टेट में हमें दे रखी है यहाँ पे 0.4। क्या फाइंड करने का बोला जा रहा है,
फाइंड आईडी। अब यहाँ पे आप सब लोग क्या करिए, इसको सॉल्व करिए और कमेंट्स में आंसर दीजिए मेरे को, और बाद में अपना आंसर देखिए कि मैच कर रहा है कि नहीं देख रहा है। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को, 2 मिनट नहीं, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड मैक्सिमम है, 1 मिनट ले लीजिए चलो। तो अभी आपका स्टार्टिंग में है, तो 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, अपनी कॉपी पे सॉल्व करिए, उसके बाद में कमेंट करिए और फिर मुझे बताइए कि फिर वीडियो देखिए फिर से कि आपका आंसर सही निकल के आया कि गलत निकल के आया है। तो आईडी किसके बराबर होता है यहाँ पे, तब तक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं यहाँ पे करवाता हूँ आपको। ई मैक्स माइनस ई नेचुरल, मतलब बॉयड रेशियो इन मैक्सिमम, मैक्सिमम बॉयड रेशियो माइनस नेचुरल बॉयड रेशियो जो नेचुरल स्टेट में होगी जब सॉइल, तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अब यहाँ पे ई मैक्सिमम कब होगा, जब हमारी सॉइल की स्टेट में होगी, लूजर स्टेट में होगी, तब ई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ई नेचुरल स्टेट में क्या है, 0.4 है, बॉयड रेशियो यो है। उसके बाद में बोल रहा है सॉइल हमारी ई बॉयड रेशियो इन मैक्सिमम, ई मैक्सिमम बॉयड रेशियो मैक्सिमम कब होगी, जब लूजर स्टेट में होगी, अभी हमने देखा 0.6। उसके बाद में ई मिनिमम, ई मिनिमम मतलब बॉयड रेशियो क्या है, मिनिमम है। मिनिमम कब होगी बॉयड रेशियो, जब सॉइल की स्टेट में होती है, डेंसेस्ट स्टेट में होती है, तो 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ऊपर, 0.6 माइनस 0.4, 0.2, और 0.6 माइनस 0.2, 0.4। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो यहाँ से तो क्या वैल्यू निकल के आती है, ये 1 और 2 से जाएगा। तो ये कितनी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0.5, और फॉर्मूले में क्या था, मल्टीप्लाइड बाई 100 भी तो था। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ गया हमारे पास, 50% निकल के आ गया। अब 50% जो है, अगर आप टेबल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे मैं टेबल दिखाता हूँ आपको। आईडी जो है ये परसेंटेज में, याद रखिएगा। 50% किसके बीच में आ रहा है, 35 to 65 के बीच में आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी सॉइल है, मीडियम डेंस है। तो हम बोल सकते हैं कौन सी सॉइल है हमारी, मीडियम डेंस। क्यों मीडियम डेंस है, क्योंकि आईडी की अगर हम बात करते हैं, मीडियम डेंस के लिए आईडी की बात करते हैं, तो ये कितना होता है हमारे पास, 35 to 65 के बीच में। 35 से ज़्यादा होगा और 65 से कम होगा। तो अगर इसके बीच में कोई वैल्यू आती है तो सॉइल की स्टेट में होगी, मीडियम डेंस होगी हमारी सॉइल। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स को भी आपको बढ़िया अच्छे तरीके से आपके लिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट्स वगैरह में बढ़िया से पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है आपको अगर इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे पूछिए। नहीं तो आज की वीडियो हमने यहाँ पे क्या कर दी है, कंप्लीट कर दी है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या करना है आपको, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर भी करना है। ये 2 चीज़ें आपको करनी है। वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को क्या करना, लाइक करना है। अगर कोई बच्चा यहाँ तक पहुँचा होगा, नहीं तो क्या करते हैं आप लोग स्टार्टिंग से ही भाग जाते हैं, कोई भी वीडियो एंड तक नहीं देखते। अगर कोई यहाँ तक पहुँचा है ना तो वो मुझे कन्फर्मेशन दे दे यहाँ पे, और वो नीचे जाके क्या करेगा यहाँ पे, तो आप नीचे जाके मेरे को यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आप किसका साइन भेजेंगे मेरे को, तो थंब अप का साइन भेज दीजिएगा आप मेरे को यहाँ पे। ठीक है, थंब अप का साइन भेज देंगे जो बच्चे, तो मैं समझ आऊँगा कि उन्होंने वीडियो क्या करी है, पूरी वीडियो देखी हुई है मेरी यहाँ पे। तो थैंक यू गाइस।